हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमने साधारण ब्याज कंप्लीट कर लिया है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप थी दोस्तों, उनको मैंने कवर कर दिया है। ज़्यादा हाई लेवल नहीं करवाया उसमें, जीडी लेवल तक। और जो आपके रीट एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर वो वीडियो नहीं देखी है, 3 से 4 लेक्चरों में दोस्तों समाप्त करवा दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, जाकर देखो। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले चक्रवर्ती ब्याज। दोनों अलग अलग है। साधारण ब्याज अलग होता है, चक्रवर्ती ब्याज अलग होता है। साधारण ब्याज दोस्तों 2 से 3 फॉर्मूले पे पूरा साधारण ब्याज समाप्त करवा दिया है। इसी तरह हम चक्रवर्ती ब्याज को भी 2 से 3 फॉर्मूले में पूरा समाप्त करवा देंगे। आज का पहला देखते हैं टॉपिक। और दोस्तों, इसी के साथ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। अगर दोस्तों चैनल आप है ना कमेंट करके नहीं बताते, अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन लगता है या कोई भी आपको आवाज़ में दिक्कत है या आपको लाइव क्लासेस लेनी है, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताया करो वीडियो कैसी लगी। तो आज का टॉपिक क्या है भाई? चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज में 2 चीज़ों का जिक्र किया जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज में 2 चीज़ों का जिक्र आएगा। एक तो चक्रवर्ती मिश्र धन, अरे एक आएगा चक्रवर्ती ब्याज। 2 चीज आपसे पूछेगा, या तो चक्रवर्ती ब्याज पूछेगा या चक्रवर्ती क्या पूछेगा? मिश्र धन। तो दोस्तों दोनों चीज आपने साधारण ब्याज में करी हुई है कंप्लीट। मिश्र धन क्या होता है दोस्तों? मिश्र धन हम यहाँ लिख लेते हैं। मिश्र धन आपसे जब भी पूछे तो मिश्र धन का मतलब आप समझ लेना, उसमें क्या ऐड है? मूलधन और प्लस क्या है? ब्याज। मूलधन प्लस क्या है? ब्याज। दोनों चीज़ इसमें ऐड है। मिश्र धन में मूलधन भी है और क्या है? ब्याज। अगर दोस्तों आपसे मिश्र धन दे दे और मूलधन दे दे, ब्याज पूछे, तो भाई मिश्र धन में से क्या माइनस करोगे? मूलधन। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में ब्याज पूछे तो क्या मिश्र धन में से माइनस करोगे? क्या? मूलधन। आ जाएगा आपका क्या? ब्याज। अगर दोस्तों ब्याज मूलधन पूछे आपसे तो दोस्तों क्या माइनस कर देगा पड़ेगा? मिश्र धन माइनस क्या करना पड़ेगा? मूलधन। एक ही फॉर्मूले से दोस्तों 3 बन गए। जो भी चीज़ एक को ढको, इधर लाओगे तो इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ आपको निकाल लोगे आसानी से। ये तो हो गया आपका दोस्तों मिश्र धन का जिक्र करें तब। अगर दोस्तों आपका चक्रवर्ती मिश्र धन पूछे, दोस्तों क्या पूछे? चक्रवर्ती मिश्र धन। क्वेश्चन में कह दे आपको चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात कीजिए। चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात करवाने का फॉर्मूला क्या होता है? जब आपका चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात करवाए तो दोस्तों क्या करना? आपको मूलधन, ठीक है, मूलधन गुणा ब्रैकेट लगाओ 1 प्लस दर, 1 प्लस दर अपोन क्या करोगे? 100। ऊपर समय करोगे, क्या करोगे? पावर में हमेशा समय जाएगा। कितना जाएगा? जो टी आपका समय दिया होगा वो। ये हो गया चक्रवर्ती मिश्र धन का फॉर्मूला। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में आपको क्या पूछे? ब्याज पूछे, चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज अगर दोस्तों आपसे पूछे क्या? ब्याज। तो ब्याज में हमें क्या क्या दिया होना चाहिए? मिश्र धन और माइनस कर देंगे मूलधन, क्या प्राप्त हो जाएगा? आपका ब्याज। अगर दोस्तों इसमें चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो दोस्तों अगर चक्रवर्ती ब्याज पूछे, जो भी आपका मिश्र धन आएगा ना, कुछ भी मिश्र धन आए, जो भी मिश्र धन आएगा उसमें से माइनस कर देना क्या? मूलधन। दोस्तों ये अगर बेसिक आपको समझ में आ गया तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन करने में, आसानी से आप क्वेश्चन कर लोगे। दोस्तों अगर चक्रवर्ती क्या पूछे? ब्याज पूछे, तो आप क्या करोगे? मिश्र धन में से क्या माइनस कर दोगे? मूलधन। क्या माइनस कर दोगे? मूलधन। ये ध्यान रखना, चक्रवर्ती ब्याज आपके इस फॉर्मूले से निकलेगा और आप जो भी चक्रवर्ती मिश्र धन आएगा वो ब्याज ज्ञात करवाने के लिए क्या करेंगे? मूलधन। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको 4 से 5 मिनट में ये पूरा बेसिक बता दिया है। मिश्र धन का भी पता है, ब्याज का भी पता है, मूलधन आपको दिया ही होगा। जो भी अमाउंट होगा उसे मूलधन कहते हैं। दर हमेशा वार्षिक में होती है, समय टाइम वर्ष में होता है दोस्तों। आगे टाइप वाइज बढ़ेंगे दोस्तों। आज से 2 से 3 टाइप ली गई है, जो बेसिक है उनको कवर करेंगे दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जो आज का पहला क्वेश्चन है। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? दोस्तों क्या पूछा है? मिश्र धन। तो दोस्तों पहला क्या दिया है? आपको से मूलधन दिया है और हमें मूलधन की जरूरत भी होती है भाई। मूलधन कितना दिया है दोस्तों? 20,000 रुपये। कितना दिया है? 20,000 रुपये। आपको दर कितनी दी है दोस्तों? 10%। दर कितनी दी है? 10%। और दोस्तों एक चीज़ और दी है, आपसे समय दिया है। समय कितना दिया? 3 वर्ष। समय कितना दिया? 3 वर्ष। दोस्तों बेसिक से समझा रहा हूँ,
आपको वीडियो तो हल्की सी लंबी बनेगी, पर आपने जैसे भी एक दो बार आप ट्राई करोगे तो उसके बाद ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सीधा सा पता होगा मूलधन क्या है, ब्याज क्या है, दर क्या है। तो दोस्तों मैं सीधा सा बता रहा हूँ, चक्रवर्ती ब्याज क्या पूछ रहा है, चक्रवर्ती मिश्र धन। चक्रवर्ती मिश्र धन आपसे पूछा है। चक्रवर्ती मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मैंने अभी आपसे करवाया है। मूलधन 1 प्लस दर अपोन क्या करोगे 100, ऊपर क्या लगेगा समय, आपका क्या निकल के आ जाएगा, चक्रवर्ती मिश्र धन। फॉर्मूला आपको आ गया समझ में, क्या निकल के आ जाएगा आपका, चक्रवर्ती मिश्र धन आपका निकल के आ जाएगा। दोस्तों मान रखो, इसमें मिश्र धन ज्ञात करने के लिए मूलधन दोस्तों कितना है 20,000 गुणा 1 प्लस दर, दर कितनी है दोस्तों 10, अपोन क्या करोगे 100, ऊपर पावर लगेगी 3, समय कितना है 3 वर्ष, पावर लग जाएगी 3। अब दोस्तों 3 तरीके से ये यहाँ पर सॉल्व होता है, ये ब्रैकेट 3 तरीकों से खुल सकता है। देखो मैं तीनों बता रहा हूँ आपको, पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। जो भी आप एक तरीके से करने चाहो उस तरीके से आप करके देखना। दोस्तों ये 1 0 से 1 0 कट सकती है, अगर काटना चाहो तो दोस्तों 1 0 से 1 0 कट सकती है। अगर नहीं काटना चाहो तो 100 लघुत्तम लोगे, 100 एकम 100 और प्लस 10 कितना हो गया 110/100। जब भी 110/100 मान लो 110/100 आएगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा 11/10। जब भी आपका कितना आना है 11/10। और दोस्तों अगर 1 0 से 1 0 काट लोगे तो 10 लघुत्तम, 10 एकम 10 और कितना 1 प्लस करोगे तो 11/10 आना सेम ही है। तो आपको क्या कर लो, यहाँ छोटा कर लिया करो, जो आपको कठिनाई नहीं हो आगे गुणा करने में। 1 0 से 1 0 काटी तो दोस्तों इस पूरे ब्रैकेट का मान कितना हो गया 11/10। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, शुरू में 20,000 रुपये गुणा 11/10, पावर कितनी है दोस्तों 3। अब दोस्तों पावर 3 है, इन पावर को 3 बार गुणा करके लिख लो, गुणा मत करो, सीधी आप गुणा करके लिखो। कितने हो गए 20,000 गुणा 11/10, 11/10 और कितना हो गया 11/10। ये हम सोल्व करके लिख लिया दोस्त। 3 0 है, 3 0 से 3 0 काटो भाई, 1 2 3, ठीक है। 11 की क्यूब आपका याद होना चाहिए भाई, ये जैसे 11 का 21 का 20 का, तो ये याद होना चाहिए आपको। 11 का क्यूब होता है 1331। 11 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 1331। इसको गुणा कर दो 20 से, तो दोस्तों इसको गुणा करने के बाद आपका आंसर आएगा 26,620 रुपये। कितना आएगा 26,620 रुपये। ये आपका आ गया मिश्र धन। आपसे पूछा क्या है मिश्र धन, तो मिश्र धन आपका क्या राइट आंसर हो गया 26,620 रुपये। ये आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। दोस्तों ये 3 वर्ष आ रहा है ना, ये क्वेश्चन में मैंने गलती से 3 वर्ष दोनों में लिया है, पर दोस्तों यहाँ 2 भी वर्ष आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कितना भी आ जाए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। जितना भी वर्ष आए उतनी ही पावर लग जाएगी। दोस्तों लिखो मूलधन कितना दे रहा है, फटाफट लिखो दोस्तों। मूलधन आपका दोस्तों दिया है कितना 8,000 रुपये। दर आपकी दोस्तों कितनी दी है 5%। और समय दोस्तों आपके इसी क्वेश्चन में दिया है कितना 3 वर्ष। दोस्तों आपसे पूछा क्या है, उसमें मिश्र धन पूछा था, इसमें क्या पूछा है ब्याज। मैंने पहले बताया था आपसे ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं, मिश्र धन में से माइनस करते हैं मूलधन। मिश्र धन में से माइनस करते हैं मूलधन। आपने नहीं देखा है तो बेसिक मैंने शुरू में करवाया हुआ है। मिश्र धन में से माइनस करेंगे मूलधन तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा ब्याज। तो सबसे पहले आप चक्रवर्ती ब्याज निकालो, सॉरी चक्रवर्ती मिश्र धन निकालो। चक्रवर्ती मिश्र धन का फॉर्मूला होता है, आपको थोड़ी देर पहले ही लिखवाया था, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर अपोन क्या करोगे 100, ऊपर क्या लगेगा समय। दोस्तों मान रखो 8,000 रुपये गुणा 1 प्लस 5/100 अपोन पावर कितनी करोगे 3। दोस्तों इस पूरे को सोल्व करोगे तो 5 लघुत्तम लोगे या 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा 20 बार। 20 एकम 20, 20 और 1 21 भाई। 20 लघुत्तम लोगे पूरे के नीचे, ये कुछ भी नहीं बच रहा है यहाँ, ये बच रहा है भाई। 20 लघुत्तम लोगे तो 20 एकम 20 प्लस कितना करोगे 1, कितना हो गया 21/20। इसका मान 21/20 रख सकते हैं इस पूरे ब्रैकेट का। मैं आपको सोल्व करके बताया, नहीं तो आप सीधा करोगे कितना हो गया भाई 21/20। तो दोस्तों यहाँ रखो 8,000 रुपये 21/20, पावर कितनी है 3, तो हम 3 बार लिख ले 21/3 20, 21/20 21/20। दोस्तों इसको सोल्व करोगे 3 0 से 3 0 कटेगी और 8 3 बार कट जाएगा, 8 पूरा कट जाएगा। तो दोस्तों 21 की पावर कितनी होती है दोस्तों 9,261 रुपये।
कितनी होगी 9,261। दोस्तों अगर पूछता आपसे क्या मिश्र धन तो दोस्तों 9,261 रुपये हो जाता, पर दोस्तों इस क्वेश्चन में मिश्र धन नहीं पूछा आपसे, क्या पूछा है ब्याज। तो दोस्तों ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए, ब्याज ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, मिश्र धन में से माइनस करोगे क्या मूलधन, क्या माइनस करोगे मूलधन। मिश्र धन दोस्तों आपका कितना है 9,261, मूलधन कितना है 8,000। तो दोस्तों इसमें से 9,261 में से 8,000 जाएगा तो दोस्तों आपका बचेगा 1,261 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्याज हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो बताना कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताया करो दोस्तों। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।